स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नॉर्थ ईस्ट जिसकी बात करते ही हमारे दिमाग में एक स्विट्जरलैंड जैसा सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ की डाइवर्सिटी, जहाँ के कल्चर और जहाँ की बहुत सारी विविड ट्राइब्स की और उनकी कहानियों, किस्सों, फोकलोर्स की बातें हम करते हैं। और भी स्पेसिफिकली अगर हम एंथ्रोपोलॉजी में जाते हैं तो उनका कल्चर जो होता है, उनके कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट बिकम वेरी सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्हाट वी स्टडी। पर इस समय अगर आप बात कर रहे हो, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में खासकर की एक स्टेट जो है मणिपुर, वहां पे खासी इंस्टेबिलिटी और एक मास प्रोटेस्ट का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। मास प्रोटेस्ट ओवर द इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑन द फ्रंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। तो यहां पे एक मेते ग्रुप है, इसको अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं। एक कम्युनिटी की तरह आप देख सकते हैं या फिर एक एथनिक ग्रुप की तरह आप देख सकते हैं। कुछ लोग इसको मीते बोलते हैं, कुछ लोग इसको मेते बोलते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इसको करते हैं। तो दैट इज अप टू यू। तो यहां पे हो जो रहा है, आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा, लोग यहां पे मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टू इंक्लूड मीते या फिर मेते के जो एथनिक ग्रुप है उनको किसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में। और ये डिमांड जो है अभी से नहीं उठ रही है, अभी हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे और भी कई सारी बातें करेंगे ऑन द फ्रंट कि क्या ये डिमांड जो है उसको आप एंथ्रोपोलॉजिकली क्यों रेलिवेंट मान सकते हो और कैसे एनालाइज करोगे। तो नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और हम लोग यहाँ पे आज इस ट्राइब के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पर उस पे जाने से पहले लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे जो बैचेस हैं, लाइव क्लास के बैचेस जो हैं वो क्लोज होने वाले हैं। कब? 30th ऑफ अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमारे बैचेस जो हैं उनमें एडमिशन जो हैं आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिनको भी एडमिशंस करना है, बहुत सारे फीचर्स हमने अक्सर डिस्कस किए हुए हैं। हमारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और यहाँ पे इसका बैच क्लोजिंग बहुत नियर है। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। You all are welcome to join the group, and you know how to get the batch, how to get enrolled in the batch at the cheapest price. You have to use this code, that is US Live. ये देखिए हमारा जो कोड है, इसको आप जैसे यूज करते हो आप अल्टीमेट डिस्काउंट को वहां पे अवेल कर सकते हो, है ना, और एनरोल कर सकते हो एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ UPSC ऑप्शंस। वापस से आते हैं अपने हमारे टॉपिक पे जिसकी हम बात कर रहे थे। मेते ट्राइब का आप यहाँ पे एक परफॉर्मेंस के रूप में देख सकते हो और ये पोस्टर आप देख रहे हो, एक रिजर्वेशन के फ्रंट पे जो मूवमेंट है उसकी पूरी बैकग्राउंड एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये कटिंग्स आपको देखने को मिल रही है, हिंदू में आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ स्क्रॉल में आपको देखने को मिल रही है, हिंदुस्तान टाइम्स में आपको अक्सर अगर आप कवर करते हो, जिन भी न्यूज़पेपर को इनमें से कवर करते हो, जहां के भी आर्टिकल्स ऑनलाइन आप पढ़ते हो, तो आपको इस तरह की न्यूज़ खासकर नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर के जो कवरेज है उसमें देखने को मिल जाएगी। मामला क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मणिपुर की जो ट्राइब्स हैं वो मेते कम्युनिटी जिसकी हमने बात की है, उनके शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस के डिमांड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो प्रोटेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। एक तरफ मेते ट्राइब जो है, मेते ट्राइब नहीं, अभी उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, तो मेते का एथनिक ग्रुप कहना ज्यादा सूटेबल होगा। तो मेते की जो कम्युनिटी है, जो एथनिक ग्रुप है, वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर गेनिंग दैट पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब टैग। और उसके रिस्पॉन्स में एक तरीके से काउंटर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पे वहां की जो ऑलरेडी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, दे आर प्रोटेस्टिंग कि नहीं, उनको ये शेड्यूल ट्राइब का जो टैग है वो नहीं मिलना चाहिए। तो पूरा मामला क्या है उसको आप समझोगे। यहाँ पे न्यूज आपको स्क्रॉल की देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट के इशू में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कवरेज कर रहे हो, तो खासकर इवन अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकली नहीं भी इसको देख रहे हो, जीएस के पेपर के हिसाब से भी अगर देखो, तो नॉर्थ ईस्ट के जो इशू है उसको आप यहाँ पे डील कर सकते हो। Why Manipur's tribes are alarmed by court's push for the scheduled tribe status for the Meitei community? असल में हुआ क्या है कि वहां पे हाई कोर्ट का वहां पे ऑर्डर आया हुआ है और हाई कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप, स्टेट गवर्नमेंट जो वहां की है उसको, कि आप क्यों नहीं इनकी जो ये डिमांड है उसको कंसीडर कर रहे हो और क्यों नहीं रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहे हो सामने से। जो पेटिशनर्स हैं, यानी कि जो मेते कम्युनिटी के लोग हैं, उनका क्या एक तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट है या फिर उनका वक्तव्य क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। दे आर सेइंग कि जब मणिपुर का इंडियन यूनियन में एक तरीके से आप कह रहे हो इंटीग्रेशन या फिर उनका विलय जब होता है, ठीक है, तो वहां पे उस समय उनके पास मर्जर के टाइम पे यूनियन ऑफ इंडिया में जब मर्जर होता है तो मेते वर कंसीडर्ड एज अ ट्राइब। मेते की जो कम्युनिटी है उसको उस समय तो ट्राइब किया जाता था, पर धीरे धीरे अब आप देख रहे हो कि बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है और पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड में उनको शेड्यूल ट्राइब के जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं।
तो एक तरफ ये ग्रुप यहाँ पे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, आप देख रहे हो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे, एसटी स्टेटस डिमांड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इंडिजिनस मेथे ट्राइब, यहाँ पे पूरा का पूरा यूनियन जो इनका है वो इस डिमांड को लेके अक्सर इसके ऊपर बातें कर रहा है। ठीक है, कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने अभी आदेश दिया हुआ है कि इसके ऊपर आप फैसला लो, रिकमेंडेशन है, इसको आप कंसीडर करो, रिकमेंड करो, शेड्यूल ट्राइब में उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको आप तय करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप जो है वहां के, ट्राइबल बहुत सारे ट्राइब्स वहां पे हैं, खासकर अगर आप उनके हिल रीजन्स में जाते हो तो वहां पे कुकी की ट्राइब है, नागा की ट्राइब है, जो कि ऑफकोर्स नागा की ट्राइब आपको नागालैंड में भी मोस्ट आपको मेजॉरिटी देखने को मिलती है। तो वहां पे वो जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो शार्पली रिएक्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ में। उनका क्या कहना है कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर है कि आप कंसीडर करो मेते की डिमांड को कि उनको शेड्यूल ट्राइब का टैग मिलना है, उसको आप क्या कह रहे हैं कि दिस इज जुडिशियल ओवर रीच, यानी कि जुडिशरी जो है वो ओवर रीच कर रहा है, वो ज्यादा मतलब एक तरीके से इंटरफेरेंस कर रहा है इनके जो मुद्दे हैं, या फिर इनके जो आप देख रहे हो कि जो पूरी की पूरी मणिपुर की स्टेटस है, स्टेटहुड है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए गए सेफगार्ड करने के लिए। खासकर आप अगर जानते हो, अगर आपने पीएसआई में पढ़ा होगा या फिर एंथ्रोपोलॉजी में भी हम सेफगार्ड्स की बात करते हैं, तो आपको अक्सर 371C के बारे में पढ़ाते हैं। 371 के अंदर में जैसे 370 अभी आपका हटा, 371 भी कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के पास है, उसमें 371C की अगर आप बात करते हो तो ये आपको मणिपुर के पास देखने को मिल जाता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके पास। और ये लोग कह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज अ जुडिशियल ओवररीच। तो किसकी बात में क्या कितना वजन है वो आप इस लेक्चर के बाद आप खुद कंसीडर कीजिएगा। हमने आपको बैकग्राउंड बता दिया पिटिशनर्स का, उसके खिलाफ जो आर्ग्यू कर रहे हैं उसका, कोर्ट का क्या ऑर्डर है उसके बारे में बता दिया। अब इसकी स्टार्टिंग को भी हम समझ लेते हैं। अगर आप यहां पे देखते हो, अगेन रिमाइंडिंग यू, बैच 38 अप्रैल से खत्म हो रहे हैं, जो एडमिशन से बंद हो रहे हैं, और हम सब के सब बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स वहां पे अगर आप पूछते भी हो, अगर आप देखते हो, तो एवरीबडी इज लाइक वेरी मच happy about how we are proceeding with the batch, and you can also join our flow 38 April tak. We are keeping it on. After 30th of April admissions will be closed, so hurry if you haven't joined, and join using the code USLIVE or US Live to get the heaviest maximum possible discount. Coming to the historical background, अगर आप देखते हो पूरे के पूरे का मणिपुर का स्टेट, तो वो दो भाग में जियोग्राफिकली आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिल जाता है, पर उससे पहले आपको मर्जर समझना जरूरी है। आप देख रहे हो 21 of September 1949 में क्या होता है। 21 सितंबर को 1949 का जो समय है, वहां पे मणिपुर को मर्ज किया गया इंडियन यूनियन के साथ, जिसको आप कहते हो विलय, उसका विलय हो जाता है, आप एक तरीके से यहां पे देख रहे हो। ठीक है, और वहां पे इट वॉज वंस एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, यानी कि मर्जर से पहले वो एक स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता था, विच वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स इन 1891 में ब्रिटिशर्स ने उसको टेक ओवर किया था। ठीक है, मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है, और वो दर्जा बहुत लंबे समय तक रहता है। वो 1962 यानी 1962 आपकी जब वॉर हो रही है, कौन सी वॉर, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का जो डेथ है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उससे 2 साल पहले इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस के आप तौर पे देखते हो, और वो स्टेटस कंटिन्यूड रहता है कब तक, 1972 तक। एक्चुअली 1971 में एक्ट आता है, और उसके अंतर्गत मणिपुर को अलॉन्ग विद सम अदर स्टेट्स वहां पे स्टेटहुड की जो डिमांड है उसकी वो वहां पे दी जाती है, उसको एग्री किया जाता है, स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाता है। तो 1972 में वो फाइनली इंप्लीमेंट होता है, और जनवरी 1972 में ये चीज पूरी तरीके से मणिपुर को दी जाती है, क्या, स्टेटहुड का दर्जा। तो ये हो गया उसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। अब जब एग्जिस्टेंस में आ गया तो आपको देखने को मिल रहा है बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती है उसके अंतर्गत जो अभी हमने कहा 371C दिया जाता है। ठीक है, क्यों, एक सेफगार्ड की तरफ पे दिया जाता है, और इस 371 के अंदर में उनको एक हिल डिस्ट्रिक्ट जो एरियाज है वहां पे पूरी की पूरी ज्योग्राफी को अगर आप देखोगे, आई थिंक यहाँ पे मैप होगा, ये पूरा अगर मैप आप देखते हो तो इसमें ये जो ग्रीन में मार्क आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, जो एरियाज दिख रहे हैं, वो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो येलोइश टिंज में आपको देखने को मिल रहे हैं जो पोर्शन, दैट इज व्हाट, वो वैली एरिया है। तो इनके बीच में बहुत डिसप्रपोर्शनेट डेवलपमेंट को अगर आप बात करते हो, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हेल्थ फैसिलिटीज, बाकी चीजों की बात करते हो, तो काफी ज्यादा एक लैक्यूने है, एक खाई है, एक गैप है। इवन अगर आप इनको एथनिकली जज करते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द वैली आर हिंदूज, या फिर हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिए। ठीक है, वाइल जो हिल एरियाज में आपको हिल ट्रैक्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी,
जो वहाँ पे ट्राइब्स थी वो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में, उनकी जो लाइफस्टाइल है, बाकी सारी चीजें हैं, दैट हैज मेनी एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे जो वैली का एरिया आपको इधर देखने को मिल रहा है और इस साइड पे देखने को मिल रहा है, इम्फाल वैली का जो रीजन है उसके साथ के जो इलाके हैं ये वैली में आता है, और बाकी ग्रीन में आप देख रहे हो वो हिल का पोर्शन है। ठीक है, तो हिल में आपको मोस्टली ये सारी की सारी ट्राइब, इंडिजिनस ट्राइब देखने को मिली, जिसमें से कौन है, कुकीज हैं, नागाज है, ये सारे हैं। ठीक है, तो ट्राइबल सेफगार्ड के लिए वहां पे एक हिल असेंबली का भी फॉर्मेशन किया जाता है और हिल डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी होती है उसका भी फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफगार्ड इनको मिला हुआ है। अब वैली के लोग जो हैं उनके पास डेवलपमेंट अच्छे से पहुंची है और इनके पास नहीं पहुंची, इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हिल वैली डिवाइड। कलर को लेट्स चेंज द कलर। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज द हिल वैली डिवाइड। एक खाई है, डिवीजन है दोनों के बीच में, डिसप्रपोर्शनेट नेचर आपको देखने को मिलता है एट डेवलपमेंट फ्रंट, एजुकेशनल फ्रंट, हेल्थ, हाइजीन, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लेवल पे आपको देखने को मिलता है, जहां पे ये इलाका जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है, सारे प्रोविजंस वहां पे पहुंच रहे हैं। और हिंदूज पॉपुलेशन, वहीं जहां पे पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको कंसंट्रेट होते हुए देखने को मिले, वहां पे चीजें नहीं मिल रही। एक जनरल पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो जो इम्फाल वेस्ट और इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट, ये जो किसका पार्ट है, वैली का पार्ट है, वहां पे अगर आप स्टैट्स देखोगे, जो कि आप ईस्ट मोजो क्या एक पोर्टल है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, 539 आपको इधर हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे हैं और 570 इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। जबकि आप बाकी इलाके ये सारे जो है, जो कि किसका है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जहां ट्राइबल्स रिसाइड कर रहे हैं, वहां पे आपको टोटल मिला के ये देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिला के आपको 127, 131, 139 सारे जगहों पे 100-200 आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे होते हैं। तो एक बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट नंबर आपको देखने को मिल रहा होता है अगर आप काउंट करते हो, एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट को उठा के, एक पर्टिकुलर रीजन को उठा के दूसरे से वैली के साथ अगर हिल को कवर करते हो। और एरिया वाइज आप देख रहे हो ये कितना बड़ा, जो ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा इलाका अगर आप देख रहे हो, पूरा स्टेट का इलाका देख रहे हो, तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा ग्रीन में कवर है। ठीक है, तो ये डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेट्स सी हियर, यहाँ पे जो मणिपुर का जो मेजर दो कम्युनिटीज हैं, दैट इज नागाज एंड कुकी, जो हमने अभी बताया, वो हिल डिस्ट्रिक्ट में रह रही हैं। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है विद दैट अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल स्टेट्स एरिया, यानी कि हिल डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां पे ट्राइब्स रह रही हैं, इंडिजिनस ग्रुप्स जहां पे रह रहे हैं। जबकि आप देखते हो कि बाकी जो ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से सिर्फ 20 लेजिस्लेटर्स आ रहे हैं। इतना बड़ा एरिया है और सिर्फ 20 लेजिस्लेटर आ रहे हैं आउट ऑफ 60 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, अगर आप वैली के साथ कंपेयर करके देखते हो तो। और वहां पे दूसरी ओर पे अगर आप देखते हो तो सिर्फ 10% का एरिया जो वैली का है, वो होते हुए भी उसको कई सारी सहूलियतें, फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो ये हमेशा से एक टसल चल रही होती है दोनों के बीच में। अब इसमें आग में घी डालने का काम और किसने कर दिया हुआ है, डिमांड ऑफ मेती ट्राइब्स। अब मेती ट्राइब की क्यों आप कहोगे कि मेती ट्राइब इसमें बीच कहां से आ गए, क्योंकि मेती ट्राइब नहीं, सॉरी हम बार बार उसको ट्राइब बोल रहे हैं, मेती की जो कम्युनिटी है, मेती का जो एथनिक ग्रुप है, वो कहां प्रेजेंट है, इस इलाके में है, दैट इज रिसाइडिंग इन दी वैली रीजन्स। तो कई सारे लेजिस्लेटर्स हैं, कई सारे लोग जो हैं खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज के, उनका ये आर्गुमेंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर पर्सन गंगा मी साहब जो है, उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि मेती कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी है वहां पे। ठीक है, और वो ऑलरेडी वहां पे कई सारे मेंबर्स आपको ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होती है, दिस इज ओबीसी एंड दिस शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर में कवर्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, प्रोविजंस, प्रोटेक्शन, ये सारा उनके पास पहले से अवेलेबल है। अगर आप इसके बाद भी उनको शेड्यूल ट्राइब का भी देते हो अधिकार या फिर उनको इंक्लूड करते हो लिस्ट में, तो वो क्या करने वाला है, एक टसल वहां पे और इंटेंसिफाई होगी। वो कह रहे हैं कि ये पूरी लैंड पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जब अभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया एक तरीके से है, वहां का सेंसिटिव एरिया के तौर पे आप देख रहे हो, ट्राइबल एरिया, इंडिजिनस पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, 90% जो स्टेट का एरिया है, वहां पे मेतीज या फिर वैली के लोग जो है या फिर बाकी लोग थ्रू आउट द कंट्री, वो वहां पे रिसाइड नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लैंड नहीं परचेज कर सकते हैं। पर जब आप उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर में इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, तो आर्टिकल के होते हुए भी, सेफगार्ड के होते हुए भी, रेगुलेशन के होते हुए भी, दे विल बी एबल टू परचेज और बाय द लैंड। तो वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि और मेतीज क्या कह रहे हैं कि उनके सर्वाइवल के लिए, कि मेतीज जो कि वैली में रह रहे हैं, वैली में आके तो वो ट्राइबल जो हिल डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं वो वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, पर मेतीज लोग उनकी जगह पे जाके खरीद नहीं सकते हैं। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बड़े सटीक आ रहे हैं, सबकी बात वहां पे एक तरीके से आपको सही देखने को मिल रही है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि उनको मेतीज को इस तरीके के जो प्रोविजंस है उनकी जरूरत नहीं है। वापस अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं
तो ये पूरा मामला आपको शुरू होते हुए देखने को मिलता है। पहले तो ये प्रोटेक्शन आपने समझ लिया कि हिल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, वहां पे स्पेशल प्रोविजंस और रेगुलेशंस है, हिल डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो होती है वो वहां पे उनके लिए बनाई गई है, ठीक है। और आप देखते हो कि 2013 में ये डिमांड आपको उठते हुए देखने को मिल रही है, अभी नहीं आई है ये मेते की डिमांड, अभी डेवलप नहीं है। 2013 में सबसे पहली बार इसको स्टेट से पूछा होता है सवाल, किसने? ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री ने 2013 में उनकी सलाह मांगी होती है, उनकी एडवाइस मांगी होती है कि आप क्या रिकमेंड करते हो उनका इंक्लूजन। तो कोर्ट कह रही भाई 10 साल हो चुके हैं अब 2013 से 2023 में, आपने अब तक कंसीडर नहीं किया, उनकी मल्टीपल टाइम्स डिमांड आ रही है, तो इसको आप उनकी जो एक मांग है उसको कंसीडर कीजिए, है ना, रिकमेंडेशन वहां पे आप दीजिए। तो ये चीज वहां पे पूरी एक बहस का विषय जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेंटमेंट ओवर द फैक्ट दैट ट्राइबल्स जो है दे हैव बीन बाइंग लैंड इन द इंफाल वैली। ट्राइबल्स तो मेती की जगह पे खरीद पा रहे हैं, पर जो मेतीज है वो वहां पे जाके लैंड नहीं खरीद पा रहे, ठीक है। और उनका आर्ग्यूमेंट अगर आप सुनते हो, फॉर ये आप कह रहे हो कि मेती कम्युनिटी जो है उसने आर्ग्यू किया है कि दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। किस चीज से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं वो लोग? आउटसाइडर्स का जो इन्फिल्ट्रेशन है उससे। तो लोग कह रहे हैं ट्राइबल वाले कि आपको क्यों चाहिए आउटसाइडर का, आउटसाइडर से प्रोटेक्शन फॉर इन लाइक, अगर आप कंपेयर करते हो इन्फिल्ट्रेशन की बात अगर करते हो उसके एस्पेक्ट में आपको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? आप तो खुद ही आउटसाइडर्स हो, आप तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो, है ना, और आप तो हिंदू पॉपुलेशन यानी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो। प्रोटेक्शन किसको चाहिए? इंडिजिनस ग्रुप और ट्राइबल ग्रुप्स को चाहिए। अब इस चीज को जो कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी अपनी भाषा में एनालाइज कर रहे हैं। आप देखते हो कि एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, वो इस बात को जब एनालाइज करते हैं तो वो क्या इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका कहना यह है, उनका मानना यह है कि आपने एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया को यूज नहीं किया। ही इज अ प्रोफेसर फ्रॉम जेएनयू एंड ही इज सेइंग कि आपने ट्राइब को, अगर आप मेती को ट्राइब का स्टेटस देने की बात हो रही है तो वहां पे आप एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया को एक तरीके से नजरअंदाज कर रहे हो ना। व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया टू कंसीडर अ पर्टिकुलर ट्राइब इज शेड्यूल्ड ट्राइब? दिस यू नो इफ यू हैव कवर्ड आवर लेक्चर्स पर्टेनिंग टू द ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी डेमो क्लास और अवर मैराथन सेशन, जहां पे हमने आपको बताया था क्या कि 1965 में बीएन लोकुर कमीशन की जो रिपोर्ट है, ही वाज आल्सो द लॉ सेक्रेटरी, ठीक है। बीएन लोकुर साहब की जो रिपोर्ट है वो वहां पे आती है एंड इट इन्यूमरेट्स a lot of criteria for considering a particular tribe as scheduled tribe, यानी किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालना है ताकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेफगार्ड मिले, ये सारी सहूलियतें मिले। तो आप किन क्राइटेरिया को मानोगे? आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब में क्या अंतर है, या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनमें क्या अंतर है। हमारे वीडियोस में ये चीज पहले से कवर है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। तो बीएन लोकुर साहब ने कई सारे क्राइटेरिया को कहा, वहां पे मार्क किया, जिसमें से प्रिमिटिव ट्रेड्स एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया था। देयर वाज आल्सो अ क्राइटेरिया जिसको शाइनेस कहते हो। कई बार इन ट्राइब्स में शाइनेस होती है ऑफ व्हाट, ऑफ कांटेक्ट विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज। वो थोड़े शर्मशील होते हैं ना, शर्म होती है उनके में, ज्यादा आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, बहुत मिलनसार नहीं होंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं आपके साथ, थोड़ी सी रिजर्व टाइप में वो रहते हैं। प्रिमिटिव ट्रेड्स आपको देखने को मिला। डिस्टिंक्टिव कल्चर उनका होगा, थोड़ा अलग सा कल्चर, जो आप चीजों प्रैक्टिस करते हो उससे अलग अनोखी चीजें आपको उनके कल्चर में देखने को मिल जाएगी। बैकवर्डनेस आपको देखने को मिल जाती है ना। सिंपल टूल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ये सब यूज करेंगे। तो बीएन लोकुर साहब ने ये क्राइटेरिया दिया था, और भी कई सारे एक्सपर्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने मल्टीपल क्राइटेरियाज दिए, मल्टीपल कमिटीज बैठी थी, सबने अपने सजेशन दिए हैं। तो इनका प्रोफेसर साहब जो है उनका भी कहना ये है, वो ऑल्दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उनका ये मानना और ये कहना है कि जब मेती इस डिमांड को कर रही है तो आपको एटलीस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल जो क्राइटेरियाज हैं, किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब या फिर किसी कम्युनिटी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब कंसीडर करने का, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। प्रेसिडेंट के पास पावर अंडर 342 कि वो किसी भी ट्राइब या फिर ग्रुप या ग्रुप विद इन किसी भी सब ट्राइब को कभी भी डेजिग्नेट कर सकता है विद कंसल्टेशन विद द गवर्नर। गवर्नर के कंसेंट होने पे वो किसी भी ट्राइब को इंक्लूड तो कर सकता है, पर आप क्राइटेरियाज को तो एटलीस्ट कंसीडर करो। और ये मेथी के केस में नहीं हो रहा है, तो ये मेन आर्गुमेंट या लॉजिक है। नाउ आई हैव टोल्ड यू द स्टोरीज फ्रॉम बोथ द साइड विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी अदर। मेथी कम्युनिटी के आर्गुमेंट्स भी आपने सुन लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के भी आपने आर्गुमेंट सुन लिए, एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विच of the particular argument is more correct than the other. So this was all about today's lecture and coverage about Meitei tribe। और आपको बता दें कि ऐसी अलग अलग चीजों को जानने के लिए एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट चूज करके, ऑप्शन चूज करके, हाईएस्ट स्कोर को फेच करने के लिए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज क्लोजिंग फ्रॉम 30th of April। उससे पहले ज्वाइन कीजिए एंड यूज द कोड US Live टू गेट द हैवीएस्ट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। So this was all about today's lecture. See you all in the next lecture. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.